जादुई परी की कहानी दोस्तों, दिल को छूने वाली कहानी जो आपको बहुत अच्छा लगेगी। एक दिन एक नन्ही परी पृथ्वी में आई थी। उस नन्ही परी बहुत ही सुंदर, दयालु और चंचल थी। वह लोगों की मदद करती थी। वह बच्चों की बहुत मदद करती थी। वह बच्चों के साथ खूब मस्ती करती थी। नन्ही परी के पास एक जादुई भूल और लाठी था। वह उस जादुई भूल से जो चाहती वह कर सकती थी और लाठी से एक जगह से दूसरी जगह तेजी से जा सकती थी। एक दिन नन्ही परी एक पैर में उडेडी अच रही थी। उसने देखा वहां एक लड्डे का उदास बैठा था। उसका नाम था सूरज। नन्ही परी उसके पास गई और उससे पूछा, क्या हुआ, उदास क्यों बैठे हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। सूरज ने कहा, मेरा नाम सूरज है। मैं अपने भाई बहन के साथ नानी के घर पर आया था। वहां से उनके साथ यहाँ खेलने आया था। मैं यहाँ रुककर मछलियों की अटखेलियां देखने लगा। इतने में वे आगे चले गए। अब मुझे आगे का रास्ता पता नहीं है। सूरज खुश होते बोला, हाँ, उन्होंने यही ड्रेस पहनी है, लेकिन तुम्हें कैसे पता? क्या तुम उन्हें देख रही हो? मुझे भी दिखाओ। नन्ही परी ने मुस्कुराते हुए लाठी नीचे किया और उस लाठी सूरज को पाकारने लिए कहा। सूरज ने लाठी पाकारते ही थोड़ी ऊंचाई पर चला गया। ऊंचाई जाकर सूरज ने देखा उसके भाई बहन उसे ही चारों तरफ ढूंढ रहे थे। सूरज को बहुत बुरा लग रहा था। उसने नन्ही परी को अपने भाई बहन तक ले चलने को कहा। नन्ही परी ने सूरज को लाठी पर बैठा लिया और दोनों पल भर में ही उस स्थान पर आ पहुंचे जहां पर सूरज के भाई बहन थे। सूरज ने उन्हें सॉरी बात कहा। सभी भूख और प्यास से परेशान थे। नन्ही परी ने अपनी जादुई भूल घुमाई और पल भर में ही गुलाब जामुन, बर्फी, नमकीन, समोसे आदि आ गए। सबने भर पेट नाश्ता किया और उसके बाद परी ने पानी भी मंगाया। उसके बाद सबने खूब मस्ती की। परी उन्हें आसमान में ले गई। बादलों के बीच तो कभी खूबसूरत बागीचों में ले गई। उसके सबने अंताक्षरी भी खेली। अब शाम हो चली थी। नन्ही परी ने फिर से लाठी बुलाया और सभी को उस पर बैठाकर सूरज के नाना घर की तरफ चल दिए। कुछ ही देर में वे घर पहुंच गए। नन्ही परी ने उन्हें आंगन में उतार दिया। घर पहुंच बच्चे बहुत खुश थे। अब जब भी मन होता वे परी को बुलाते और उसके साथ खूब मौज मस्ती करते। समय बीता। एक दिन सूरज अपने मामा के साथ मार्केट जा रहा था। तभी उसने कुछ छोटे बच्चों को भीख मांगते हुए देखा। उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसने अपने मामा से कहा, क्या इनके माँ बाप इन्हें नहीं पढ़ाते हैं? तब उसके मामा ने कहा, यह गरीब होते हैं, इन्हें किसी तरह से भोजन मिल पाता है। यह सुनकर सूरज बद्धा दुखी हुआ। उसने शाम को यह बात नन्ही परी को बताई। नन्ही परी ने कहा, उन बच्चों को हम पढ़ाएंगे, उन्हें हम बुक्स देंगे। इसके बाद सूरज ने यह बात अपने मामा को बताई। उसके मामा बहुत खुश हुए। उन्होंने एक NGO से संपर्क किया। उन्होंने गरीब बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा लिया। उसके बाद नन्ही परी की मदद से सूरज और उसके मामा ने ढेर सारे बुक्स और कलम और कुछ पैसे NGO को दिए। उन्होंने उन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। इस तरह वह नन्ही परी सूरज की हमेशा मदद करती रहती, जिससे परी की सहायता से सूरज दूसरों की मदद करता रहता और फिर धीरे धीरे सूरज लोगों की नजरों में अच्छा बन चुका था। दोस्तों, ये कहानी कैसा लगा कमेंट में जरूर